बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन की कमान संभालने वाले अहम नेताओं में शुमार आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मंत्री मेघवाल ने कहा कि भाजपा एक भट्टी जैसा दल है जिसमें वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल जैसे नेता भी खप गए। राजस्थान के बारां में आज कांग्रेस ने बड़ी जनजागरण सभा के साथ ही ऐलान फूंक दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं चुनाव अभियान समिति के प्रमुख और कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल। मेघवाल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए, आज कांग्रेस के नेताओं का बड़ा जमावड़ा लगा। माना जाइए कांग्रेस का राजस्थान में एक तरह से चुनावी शंखनाद है। देखिए, जैसा कि आपने देखा बारां में भारी जन समूह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को, वेणुगोपाल जी को सुनने के लिए आया। और आज जो हमारी मुख्य जो इसका मीटिंग का उद्देश्य था वो ईआरसीपी को लेकर है। जिस तरह से पश्चिम राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर आने से वहाँ सिंचाई और पेयजल की सारी समस्याएं दूर हो गई है। आज बहुत सारे जिले उस इंदिरा गांधी नहर से पेयजल में भी काम ले रहे हैं, सिंचाई में भी काम ले रहे हैं। कि या तो मोदी जी इस चुनाव के अंदर अभी तुरंत आप घोषणा कर दो, अन्यथा आप 1 महीने में 9 बार आ चुके हो लेकिन अभी तक राजस्थान में कुछ नहीं दिया है। और यदि ईआरसीपी योजना लागू नहीं की तो यहाँ सिंचाई और पेयजल की प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को कांग्रेस सॉल्व करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर लागू नहीं की तो इस चुनाव के अंदर इन 13 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला। यानी ईआरसीपी के सहारे चुनाव वैतरणी पार करने की मंशा है कांग्रेस। देखिए, हमारी ईआरसीपी योजनाएं भी है, उसके अलावा जो अशोक जी गहलोत साहब ने योजनाएं दी है, आज चिरंजीवी योजना, पूरे भारत के अंदर ऐसी योजनाएं नहीं है। दिल्ली में भी बिगुल बजा दिया है ये आपके ओपीएस को लेकर के, और चिरंजीवी योजना ऐसी भारत में दूसरी जगह कहीं भी नहीं है। 25 लाख का इलाज फ्री, 10 लाख दुर्घटना के अंदर, गाय के लिए गौशाला में 3000 करोड़ रुपए पूरे राजस्थान में दिए हैं। गाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, लेकिन इनकी दवाई फ्री, इनके लिए गौशालाओं में व्यवस्था और नंदीशालाएं इतनी खोली है जिलों में जिससे कि आम आदमी राजी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत सारी योजनाएं, आज 8 रुपए के अंदर इंदिरा रसोई चालू की है। शहर के अंदर इंदिरा रोजगार दे दिया, जैसे 1.25 दिन नरेगा में, वो भी केंद्र सरकार कांग्रेस। इन सारी योजनाओं का जिक्र हो भी रहा था लगातार भाषण में। अब ये तो माना जाए गोविंद जी कि अगली जो कांग्रेस की बड़ी सभा होगी वो कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद ही होगी। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारी जो सीईसी है और जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके पास में सारे जो है पैनल जा चुके हैं। मेरा काम है चुनाव का अभियान को चलाना, इसलिए हम राजस्थान के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उनको लेके चलेंगे, और जो पूर्वी 13 जिले हैं उसके अंदर ईआरसीपी योजनाओं को जो है आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने इतनी योजनाएं दी है, उस दूसरे किसी भी स्टेट के अंदर ऐसी योजनाएं नहीं है। जैसे 1000 रुपये आज पेंशन दे दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री दे दी, 2000 यूनिट ट्यूबवेलों पे दे दी, लोग निहाल हो गए। इसलिए जनता का मैं मानस देख रहा हूँ, कई जिलों में गया हूँ मैं। अभी हमारी सरदार शहर में मीटिंग हुई थी, रतनगढ़ में मेरी हुई थी, राजगढ़ में हुई थी। मैंने देखा कि भारी जन समूह है कांग्रेस के समर्थन में उतर रहा है, किसी तरह की एंटी कम्बेसी नहीं है। और निश्चित रूप से जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी। लेकिन बीजेपी की सूची आ गई, कांग्रेस की सूची नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि बीजेपी एक कदम आगे है कांग्रेस? आप देख रहे हैं कि राजस्थान में 9 मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं। इनकी नेता वसुंधरा थी, उसका क्या हाल हुआ? कैलाश मेघवालों को बहुत बड़ा नेता बन के घूम रहा था। इसलिए मैं तो मेघवाल और अनुसूचित जाति के लोगों से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आग की वो भट्टी है, उसमें जो भी नेता जाएगा वो भस्म हो जाएगा। अपने फायर ब्रांड बयानों के लिए जाने जाते हैं गोविंद मेघवाल आग की भट्टी बता रहे हैं भाजपा को। और आज जिस तरह से कांग्रेस ने चुनावी अभियान का शंखनाद 12 से बड़ी सभा के साथ किया है, गोविंद मेघवाल का दावा है कि इसी तरह की रैलियां पूरे राजस्थान में होगी और राजस्थान का माहौल कांग्रेसमय होगा। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।